Ahora nos toca ganar en La Liga। मेरे डेपोटिवो एलावेस वर्सेस बार्सिलोना के मैच के प्रीव्यू के बारे में बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है इस मैच में होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स, एंड हमेशा की तरह मैं आपको दूंगा स्पेनिश में एक वर्ड ऑफ द डे। चैंपियंस लीग में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के बाद वी आर बैक टू ला लीगा अगेन। और अब ला लीगा में हमको ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैच जो अल सदार और ओसासुना का अगेंस्ट था, हमने कर दी थी उसमें बहुत सारी रोटेशंस, और उस चक्कर में क्या हुआ था, वो मैच हम 4-2 हार गए थे। तो जो चैंपियंस लीग वाला मैच था उसमें हमने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करी, हमने अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 खिलाई। क्योंकि अगर हम उसमें हार गए हैं ला लीगा में, तो चैंपियंस लीग में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा कि जो हम ला लीगा का गेम खेलेंगे, जो हमारा डेपोटिवो एलावेस के है, तो उसके लिए हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस वी कैन थ्रैश टीम्स इफ़ वी पुट आर बेस्ट पॉसिबल 11। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में? फर्स्टली बार्सिलोना खेल रही है ये अवे मैच। अब अवे का रिकॉर्ड हमारा जनरली अच्छा रहा है, बट जो हमारा पिछला मैच अवे था अगेंस्ट ओसासुना, उसमें हैवी रोटेशंस की वजह से हम हार गए। बार्सिलोना ऑलवेज अवे स्ट्रगल करती है जब हमारा सीज़न अच्छा नहीं जाता। अगर हमें अपने आप को कभी मेजर करना होता है ना, एटलीस्ट जो जैसे मैं मेजर करता हूँ वो होता है कि हम अवे परफॉर्मेंसेज हमारी कैसी है। अगर हमें हमारी अवे परफॉर्मेंसेज अच्छी है ना, तो उस सीज़न हम जनरली अच्छा करते हैं और ट्रॉफीज़ जीतते हैं। तो ये डेपोटिवो एलावेस वाली गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम अगेन अवे मैच खेल रहे हैं। इवन दो जो डेपोटिवो एलावेस है दैट इज़ 11th ऑन द टेबल, एंड अगर हम उनका लास्ट 3 मैचेस देखें तो वो लास्ट मैच जो है अपना खेटाफे से हारे, उससे पहले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो क्या कहते हैं 3-0 हार रहे थे, बट उन्होंने अच्छा कमबैक का ट्राई किया, 3-2 ऑलमोस्ट 3-2 कर दिया था और ऑलमोस्ट 3-3 कर दिया था, और सेविया के अगेंस्ट वो जीते। तो एक मिड टेबल क्लब है, 11th है, लेकिन ओसासुना के साथ भी हमने ये देखा कि जब अवे गए तो हमने हैवी रोटेशंस कर दिए और हार गए। तो मैं ये नहीं चाहता कि हांसी फ्लिक इस मैच में हैवी रोटेशंस कर दे, क्योंकि अब इसके बाद होगी 2 हफ्ते की इंटरनेशनल ब्रेक। हम अपनी बेस्ट पॉसिबल लाइनअप खिलाएं। बेस्ट पॉसिबल से मेरा मतलब है एटलीस्ट हम अपनी डिफेंस के साथ ना कोई छेड़छाड़ ना करें, बेस्ट हम अपनी डिफेंस रखें, ताकि क्योंकि हम जो हाई लाइन खेलते हैं ना, उसको अगर कोई एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करे तो हमारी डिफेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसको उन काउंटर अटैक्स को हम रोक पाए। अप फ्रंट हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वी कैन मेक सम चेंजेस, दैट डिपेंड्स ऑन हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक के बारे में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि आप जितना भी ट्राई करो अपने प्री मैच प्रिडिक्शंस में या कुछ भी लाइनअप प्रिडिक्ट करने का, आप प्रिडिक्ट कभी नहीं कर पाओगे कि क्या एग्जैक्ट लाइनअप होने वाली है। तो इस मैच में मैं अगर प्रिडिक्ट करने जाऊँ तो मेरे को एग्जैक्ट लाइनअप तो नहीं बता पाऊंगा, बट द ओनली थिंग दैट आई वांट इज़ कि जो हमारी बैक फोर है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो अपनी कुंडे की, इनिगो मार्टिनेस, पाउ कुबार्सी और बाल्डे की होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। दी ओनली चेंज दैट आई कैन एक्सपेक्ट इज प्रॉबली हम पाउ कुबार्सी या इनिगो को रेस्ट कर रहे हैं तो अपने कुंडे सेंटर बैक खेले और हेक्टर फोर्ट एज राइट बैक स्टार्ट करें, बिकॉज वी सॉ इन द चैंपियंस लीग और उससे पहले ला लीगा वाले गेम्स में कि अगर हेक्टर फोर्ट खेलते हैं ही डज अ गुड जॉब। बड़े इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर हैं, अब गोइंग अप फ्रंट और इवन डिफेंसिवली वो बहुत अच्छा खेलते करते हैं। और मैंने लास्ट सीजन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड में भी देखा था, हेक्टर फोर्ट ने पूरा मैच खेला था एंड ही डिड अ गुड जॉब। तो उनको गुड मैचेस और बिग मैचेस में ना उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये हम एक चेंज है जो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो हांसी फ्लिक करेंगे या नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, बट अगर मैं मिडफील्ड के बारे में बात करूँ तो मिडफील्ड मेरे को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए। एटलीस्ट फॉर दिस मैच आई वॉन्ट कसाडो, पेड्री एंड रफीनिया टू बी देयर, जो हमने अब चैंपियंस लीग में देखा। मैं उसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहूँगा, नीदर वुड आई वॉन्ट एरिक गार्सिया टू बी देयर। मैं नहीं चाहता कि हम डिफेंसिवली लैग करें या कोई मिस्टेक हो और पहले गोल खा रहे हो, गेम को चेस करें। गेम को चेस करना इज़ नॉट आर फोर्टे। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारी मिडफील्ड कहीं भी वीक लगे। तो अपने पेड्री, रफीनिया एंड कैम और मार्क कसाडो पेड्री का डबल पिवट मेरे को चाहिए ही चाहिए इस गेम में। अब होने को तो फ्रैंकी डियोंग भी कहीं फिट इन हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि वो क्या करना चाहते हैं। हांसी फ्लिक प्रॉबली रफीनिया वाइड हो जाएंगे फेरान टोरिस की जगह लेफ्ट पोजीशन पे, और फ्रैंकी डियोंग अपने कैम खेलेंगे या पेड्री कैम खेलेंगे, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन हांसी फ्लिक वो क्या सोच रहे हैं। बट अपने डबल पिवट में अपने मिडफील्डर्स होनी चाहिए। आई डोंट वांट एरिक गार्सिया देयर। टॉप 3 में भी कुछ भी हो सकता है, प्रॉबली पाउ विक्टर स्टार्ट करा दें, रफीनिया हो या फिर लमीन यमाल रेस्ट हो जाए, यू नेवर नो। क्योंकि अब 2 हफ्ते की इंटरनेशनल ब्रेक है, हांसी फ्लिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा यू नेवर नो, क्योंकि वो हर मैच में हर बार कोई ना कोई नया लाइनअप लाते हैं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मैं नहीं चाहता, इवन दो मिड टेबल क्लब है, बट विक्ट्री चाहिए क्योंकि हम बच गए पिछली बार।
पिछली बार वो एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड वाले मैच में ड्रॉ हो गया, एंड में कोर्रेया ने गोल मार दिया तो हम बच गए। जो हमारी 4 पॉइंट की लीड थी वो सिर्फ 3 पॉइंट की बनी, जो पोटेंशियली 1 पॉइंट लीड हो सकती थी। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम एक स्ट्रॉन्ग टीम खिलाएं और हम ट्राई करें 3 पॉइंट्स लाने का। और इस मैच को जीतना और इस मैच में 3 पॉइंट्स लाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद है इंटरनेशनल ब्रेक। तो हम चाहें कि अगर इंटरनेशनल ब्रेक में हम जा रहे हैं तो एक हाई पे जाएं, और जैसे ही हम इंटरनेशनल ब्रेक से आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे बहुत सारे प्लेयर वापस आ रहे होंगे। गावी वुड रिटर्न, ओल्मो वुड रिटर्न एंड देन फेरमीन वुड रिटर्न, तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, तो एक बहुत गुड न्यूज़ होगी। तो इसलिए हमारे लिए मैच जीतना थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सेकंड चीज़ क्या है, जैसे ही हम इंटरनेशनल ब्रेक से आते हैं तो हमारे हैं 2 सुपर इंपॉर्टेंट मैचेस। एक है चैंपियंस लीग में अगेंस्ट बायर्न अपना एस्टन विला के साथ गेम हार गई है एंड बार्सिलोना अपना 5-0 जीती है, तो मोमेंटम बार्सिलोना के साथ होगा, तो अब होप भी है कि हम उन्हें हरा सकते हैं। तो वी वुड वांट आवर बेस्ट प्लेयर्स टू बी देयर एंड देन एल क्लासिको, उसके बाद एल क्लासिको है ला लीगा में। तो जैसे ही हम इंटरनेशनल ब्रेक से आएंगे तो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट गेम्स होने वाली है, तो इसलिए ये मैच को हम जीते और एक मोमेंटम के साथ जाएं कि इवन दो वी हैड अ हिकअप इन ओसासुना, वो हिकअप से हम वी हैव रिटर्न एंड वी हैव मेड अ गुड कम बैक इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ये मैच जीतें और इंटरनेशनल ब्रेक से आराम से प्लेयर्स जाएं, जैसे भी अपनी टीम के साथ खेलें, इंटरनेशनल टीम के साथ वापस आएँ और फोकस करें जो नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट गेम्स है। बिकॉज ये जो इन 2 गेम्स होने वाली है ना, हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है ना इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग। अगर हम जीतते हैं तो हम अपनी जो टेबल में हमारी 15th या 16th पोजीशन है हम उससे काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, और क्लासिको अगर हम जीतते हैं तो हम अपनी लीड को 6 पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज माय प्रीव्यू ऑफ डेपोर्टिवो अलावेस वर्सेस बार्सिलोना। आई होप बार्सिलोना एक कंफर्टेबल विक्ट्री ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको लगता है स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करके मेरे को नीचे बताओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हर बार की तरह मैं देता हूँ आपको वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है स्टेडियम। स्टेडियम को हम स्पेनिश में बोलते हैं एस्टाडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आदियोस, विस्का बार्सा y विस्का कातालुनिया।